Hello students, welcome back. Question number 5 of 10.2 exercise. Question number 5 of 10.2 exercise is prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent or to a circle passes through the center. The perpendicular at the point of contact से आपने एक perpendicular draw करना है किस पर? टेंजेंट से टू द टेंजेंट और कहाँ से पासिस करेगा वो? ये सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, वो आपका कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से। मतलब ये आपने प्रूव करके देना है। यहाँ तक मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपके पास ये है सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 5। सर्कल में अगर आप ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये वाला टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सेंटर ओ है, ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सपोज पी है। यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब यहां से अगर आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये कहां से पास करना चाहिए? ये जाना चाहिए सेंटर ओ से। जब आप यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहां पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो कहां से पास करना चाहिए? सेंटर से। ये आपको प्रूव करके देना है। गिवन में क्या नजर आ रहा है आपको? सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग अ टेंजेंट कौन सी है? इसको आप पी क्यू नाम दे दो, कुछ भी। हैविंग अ टेंजेंट कौन सी है? पी क्यू, ठीक है। एट कॉमन पॉइंट कौन सा इसमें? पी। प्रूव क्या करना बेटा आपने? गिवन में तो आपके पास ये है टू प्रूव में क्या बोलता है? पी ओ है ना, पी ओ passes through center O of the circle। या इतना लिखा, कोई फर्क नहीं। प्रूफ, ये आपको प्रूव करके देना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग क्या करेंगे इसको, ये प्रूव करने के लिए हम लोग बोलते नहीं, ये नहीं सेंटर जी, हम लोग बोलते ये यहां से पास कर रही है, ओ से नहीं पास कर रहा है। इसका जो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सेंटर, सपोज मैंने कौन सा पॉइंट लिया यहाँ पे? ओ डैश। हमने बोला कि जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ इस पॉइंट से, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो कहाँ से? ओ से नहीं पास कर रहा। हमने कहा हमने कहा ओ डैश से पास कर रहा है, तो ये एंगल बन गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हमने उसके अपोजिट जा रहे हैं। अगर हम ठीक हो गए, अगर हमारा ये प्रूव हो गया कि यहीं से पास कर रहा है, इट मीन्स ये यहाँ से नहीं पास करेगा। अगर हम कहीं गलत हो गए कि ये यहाँ से नहीं जाता है, इसका मतलब कहाँ से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा प्रूफ में? क्या बोल रहे हम लोग? लेट परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहां से किया? पी पासिस थ्रू, कहां से पास कर रहा है? ओ डैश। हमने बोला जब हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो कहां से जा रहा है? पासिस थ्रू ओ डैश। अगर ऐसा है तो देयरफॉर एंगल ओ डैश पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट होगा ना? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। जैसे आप यहाँ पर, अगर मैंने बोला आपके यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, अगर आप यहाँ पे कंपास से बनाएंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, तो आपका ऐसे इस तरह का बनेगा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। हमने बोला कि कहाँ से पास कर रहा है? जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ओ डैश से। इट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। ओ डैश पी क्यू कितना बन गया? 90 डिग्री, ठीक है। ये है तो एंगल, नाउ एंगल ओ पी क्यू इज द एंगल बिटवीन 10.1 थ्योरम बोल रही है। किसके बीच का एंगल है? इज द एंगल बिटवीन radius and tangent
अ सर्कल, देयरफॉर, क्योंकि ये है बटा ये वाला जो ना ओ पी क्या है, रेडियस है ना, इसका रेडियस है, और ये पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। रेडियस और एंगल के बीच, टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू कितना है, 90 डिग्री। ये हमारे को थ्योरम ने बोल दिया, ये 90 डिग्री का है। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों, देखो 1 और 2 में देखो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। ओ डैश पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। लो जी, हमारा प्रूव हो गया ये दोनों इक्वल है। कौन से, ओ डैश पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी क्यू, क्योंकि इनके दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि ओ डैश पी क्यू और ओ पी क्यू इक्वल है, मतलब ओ डैश पी क्यू और ओ पी क्यू दोनों एंगल इक्वल है, अभी हमने प्रूव कर दिया। तो क्या आपको फिगर में लग रहा है कि दोनों इक्वल है? अभी भी हमने कहा ये देखो, हमने अभी कहा ये देखो कि इक्वल है, ये यहाँ हमने कहा इक्वल है। तो क्या फिगर में लग रहा है आपको ये दोनों इक्वल है? ओ डैश पी क्यू और ओ पी क्यू इक्वल नहीं है ना, इक्वल। ये एंगल कैसा है, ये ओ डैश पी क्यू, ये छोटा एंगल है, किससे, ओ पी क्यू से। फ्रॉम फिगर एंगल ओ डैश पी क्यू लेस देन किससे, एंगल ओ पी क्यू। अभी तो हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल है। फिगर से क्या लगा है, ये छोटा है, इसका मतलब क्या, गलत हो गया। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने गलत मान लिया कि ये जो है ओ डैश से पास कर रहा है, ये ओ डैश से नहीं पास कर रहा है, ये कहां से पास कर रहा है, ओ से। ठीक है, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इसमें, कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया ना बेटा, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी है। एंगल ओ डैश पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू ओनली व्हेन, कब हो गए, जब ये वाला पॉइंट यहां नहीं बल्कि यहां होगा, ये वाला पॉइंट यहां से यहां होगा बेटा, इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू ओनली व्हेन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड्स, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर दूसरा कोइंसाइड्स, हेंस परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये आपने बुक्स में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में के अंदर है लाइन, एट द पॉइंट ऑफ contact to the tangent of a circle, to the tangent to a circle passes through the center। ये अपने इस तरह करना है, उसको वीडियो को बार बार देखना, मालूम पड़ जाएगी क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है बेटा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, फिर आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, कहीं यहां पे पॉइंट ए है बेटा, दूर आपका पॉइंट ए है, यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब तो मालूम पड़ रहा है, काफी क्वेश्चंस हो गए टेंजेंट कैसे करते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है ये, यहां से आपने टेंजेंट, सपोज आपने कौन सी टेंजेंट ड्रॉ की, ए पी आपने ड्रॉ की। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ सर्कल से, या सेंटर ऑफ सर्कल है ना, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है बेटा, यहां से इस लेंथ, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर से इसकी लेंथ कितनी है, टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस, आपको ये रेडियस निकालना है। तो रेडियस कितना है, रेडियस कौन सा हो गया, OP आपका रेडियस हो गया। इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, आप जानते हैं कैसे करना है। पहले आप क्या करो, पहले आप इसको ये बताओ कि ये 90 डिग्री है या नहीं है। पहले तो आपको ये 10.1 थ्योरम से थोड़ी देर पहले बताया और प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। पहले आप इसको ये प्रूव करके दो कि ये 90 डिग्री का है। अगर आपके पास 90 डिग्री है तो आपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, OA हाइपोटेन्यूज का, बाकी अदर टू साइड्स का। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। उसका जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी लेंथ अपने आप आ जाएगी। 5 5 जा 25 माइनस 16, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आएगा, 3। तो ये आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यू विल ट्राई योर सेल्फ। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर थी। क्वेश्चन नंबर 7 का, टू concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. भाई क्या बता है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर का। लेंथ ऑफ द कोड निकालनी है अपने, कौन सी, जो लार्जर सर्कल का टच करती है, स्मॉलर, सॉरी, कोड है लार्जर सर्कल की और स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। सिंपल देखो कैसा है। पहले तो हम लोग इसका फिगर बनाएंगे, यहीं से क्लियर हो जाएगा क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है। जैसे आपने एक सर्कल लगाया आपने, इट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। अब सेम सेंटर से आपने 5 सेंटीमीटर की निकालना। ये आपका देखो जी 5 सेंटीमीटर का लगेगा। सर्कल नहीं चेंज होगा, सेंटर नहीं चेंज होगा, सेंटर सेम रहेगा। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। देखो सेम सेंटर से आपने पहले 3 सेंटीमीटर का, फिर आपने 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सेंटर का नाम हम कहते थे O। कोड हमने कल भी पढ़ा था, पहले भी बताया था आपको। कोड का मतलब होता है जो सर्कल को 2 एंड पे टच करे, सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे। जैसे यहां से यहां तक को, इसको ना, अगर आपने यहां से यहां तक इसको ड्रॉ किया, ये कोड बन गया। ये बड़ी जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, ये कोड है। बट कंडीशन क्या बोली उसने बोली कोड ऐसी ड्रॉ करो कि जो स्मॉलर को टच करे। ये देखो स्मॉलर सर्कल है ना, ये स्मॉलर सर्कल, इसको टच करे, ऐसे टच कर रहे ना, ये वाली टच कर रही है। ये कोड है। कोड किसकी है, लार्जर सर्कल की है। लार्जर सर्कल की कोड का नाम है AB। टच किसको कर रही है, स्मॉलर सर्कल को। और जहां पर टच करते उसको हम लोग कॉमन पॉइंट बोलते हैं और उसका नाम सपोज किया दिया हमने P। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अगर आप ये देखेंगे तो आपके पास P है कॉमन पॉइंट। अगर आप P को अगर आप इससे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन गया, इसका रेडियस बन गया। और छोटे वाले का रेडियस हमको दिया 3 सेंटीमीटर। इज इट राइट। अच्छा जी, यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो भी आप जानते हैं, 90 डिग्री। कैसे बन गया 90 डिग्री का, इसमें भी बताया था मैंने। वैसे ये थ्योरम हमको बोलती है, ये टेंजेंट का काम कर रही है छोटे सर्कल के लिए, ये टेंजेंट का काम कर रही है, और ये क्या है, रेडियस। और ये जो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री बन गया, यहाँ पे राइट एंगल है। और अगर आप यहां से इसको ज्वाइन करेंगे तो व्हाट इज इट, यहां से लेकर अगर आप इसको यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है कि नहीं। यहां से देखो, ये इसके साथ रेडियस का काम कर रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। आपके पास तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। आपने इस कोड की लेंथ निकालनी है AB की। अगर आपने AB की लेंथ निकालनी है तो पहले आप AP की लेंथ निकालो। AP की अगर आप लेंथ निकालेंगे तो वो
ए बी उसका डबल है, मतलब अगर ये 4 आता है तो ए बी की लेंथ 8 आ गई। तो आपने क्या करना बेटा, पहले आप इसकी बात करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल की, फिर हम लोग बताएंगे कि ये हाफ वे है या नहीं है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको मेंशन करो, या तो आप 10.1 थ्योरम करो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर थ्रू द रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। या तो आप ये वाला कर दो परपेंडिकुलर करके 10.1 थ्योरम, या फिर लिखो आप ये एंगल किसके बीच का है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में ना। एंगल OPA is the angle between किसका, रेडियस OP एंड टेंजेंट PA of the circle. Therefore एंगल OPA इज राइट एंगल, आप ऐसा लिख, therefore एंगल OPA इज राइट एंगल, और आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। ये अगर ये 90 डिग्री है, अब आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है। OA इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OPA क्या लगाते हैं हम लोग, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ये 90 के सामने है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OA स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अदर कौन सी, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अगर आप फिगर में देखेंगे तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, OA का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, इट मीन्स AP स्क्वायर प्लस OP का आपका 3 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 5 स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू AP एज इट इज प्लस 9, इसको आप इधर लाओ, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। इट मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AP स्क्वायर का वैल्यू है 16, हमको AP चाहिए तो AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस 4 होता है, 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 होता है, बट हम लोग माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। लो जी, अब आपकी AP आ गई 4, तो AB कितनी होनी चाहिए, 8, ठीक है। पर क्या ये इसके मिडल में है, ये इसके लिए देखो मैं रीजन दे रहा हूं। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर आपको 8th क्लास में मालूम हो, जब भी आप सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर, तो ये बाइसेक्ट करती इसको। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे किया मैंने ड्रॉ, ये तो हमने शुरू में बताया कि यहाँ पे 90 डिग्री मीन से परपेंडिकुलर है। सेंटर ऑफ द सर्कल से जब भी आप किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है कोड को। कोड को बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये और ये वाला दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास थ्योरम है, इसके बेस पे या तो आप इसको करो या फिर आप इसको यहां से इसको ज्वाइन करके इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल करो, ये भी एक तरीका है। यहां से आप इसको ज्वाइन करके दोनों कॉन्ग्रुएंसी शो करो, वो भी हो जाएगा। बट हमारे पास थ्योरम से ये सारा इजीली हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। बस ये इससे क्या हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट द कोड हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। बाइसेक्ट्स द कोड, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू AP और PB क्या हो गया, इक्वल हो गया। हेंस AB क्या आ गया, डबल हो गया ना फिर AB, हेंस AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP इज इक्वल टू 2AP। AP का मतलब ना 4 सेंटीमीटर है, AP अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब कितना है, AB की लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर।
ठीक है बेटा, बस इस तरह करना आपने। ये हमने बता दिया कि इस कोड की लेंथ बड़े वाले सर्कल की, लार्जर सर्कल की ये कोड है और स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। टच मीन्स ये टेंजेंट इसके लिए, छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है और बड़े सर्कल की क्या है, कोड है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।